तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। पहले चरण में यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है, जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खास तौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं, और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसे लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हमारा तो खून भी गर्म है, और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। बीजेपी और उनकी विचारधारा हमारे प्यारे देश को खतरे की ओर ले जा रही है। और मैंने कल पार्लियामेंट में यह समझाया, और आज भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। खतरा किस बात का है? सबसे पहला खतरा, भयंकर खतरा, बीजेपी आज
एक देश को दो देशों में बांट रहा है। दो नए देश बनाए जा रहे हैं। एक देश चुने हुए अरबपतियों का और दूसरा देश हमारे प्यारे देशवासियों का, करोड़ों लोगों का देश, एक अमीर देश 100, 200, 500 लोगों का, और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का। ये सोचते हैं दो देश बनाने से जो गरीबों का देश है वो शांत बैठा रहेगा। वो सोचते हैं कि गरीबों में शक्ति नहीं है। सोचते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब डरता है, मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं डरता है। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, हम जानते हैं हमारे वरिष्ठ नेता हैं। आपको विधायक के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला, आपको सांसद के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला, और पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने 5 साल सेवा की है। आपकी थाथी, आपका कार्य समाज के हर वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने में आप हमेशा तत्पर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को संजो करके आपने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए आगे विकास की काम को आपने आगे बढ़ाया है। हमें विश्वास है कि आपकी सफलता के साथ साथ, इस क्षेत्र की सफलता के साथ साथ एक विकास की नया अध्याय आप यहां जोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास में भी आपका पूरा योगदान रहने वाला है।